जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार ठाकुर। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और आज क्लास 10 की गणित का 3.2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 14 ये रख दिए। अब ये y बराबर 14 को रखेंगे, ये x जो प्लस में है, बराबर की साइड में अगर कुछ नहीं तो क्या प्लस में है, तो जैसे हम बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समीकरण हम लोग 3 मान लेंगे, ठीक। अब ये y का मान निकल गया, क्या हो गया? y का मान निकल गया। अब y का मान को क्या करना है? समीकरण 2 में रखना है। हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 2 में क्या है? x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 4 है, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो y का जो मान निकला है वो y के जगह में क्या रखना है? 14 माइनस x, ठीक है। तो x माइनस y के जगह में क्या रखना है? 14 और ये माइनस x, इसको ब्रैकेट में रखना है। जब माइनस का चिन्ह रहेगा तो ब्रैकेट में रखना, ठीक है। और ये बराबर 4, क्या करना है? x, ये यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, तो माइनस और ये प्लस को गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये 14, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये x बराबर 4, ठीक है। अब क्या करना है? ये इसको क्या बोलते हैं? संख्या, ये संख्या एक जगह रखना है और ये x y जो भी रहेगा उसको एक जगह रखना है, ठीक है। तो x और x को एक जगह रखेंगे, x प्लस x बराबर 4, ये माइनस 14 है, बराबर के दूसरे साइड में लेके चल जाएंगे तो ये प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस को बराबर के दूसरे साइड में लेके चल गए तो प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे? x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर 14 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, ठीक है। अब x रहेगा, एक साथ में 2 गुना में है, तो गुना अगर बराबर के इस साइड में रहता है तो दूसरे साइड में लेके जाते हैं ना तो वो भाग में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 18/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भाग में हो गया। अब क्या करना? ऊपर नीचे कटाना है, 2 एका 2 और 2 नम 18, जिस पढ़ा से हम कटा रहे तो ऊपर नीचे उसी पढ़ा से कटाना है। तो x का मान क्या निकल गया? 9, ठीक है। अब x का मान 9 निकल गया। अब क्या करना है? लिखना है यहाँ पे कि x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? जो x का मान निकला है उसको हम समीकरण 3 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक में भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे डायरेक्ट y का मान, अगर हम x का मान को यहाँ पे जो x का मान निकला है अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो डायरेक्ट मेरा y का मान निकल जाएगा। अगर एक में रखते हैं तो क्या यहाँ पे रखना पड़ेगा, फिर इसको दूसरा साइड में लेके जाओ तो थोड़ा सा लंबा बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे शॉर्टकट बनेगा, इसलिए समीकरण 2 में रखें, तो 3 में रखें, ठीक है। तो समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करेंगे तो समीकरण 3 में क्या है? y बराबर 14 माइनस x, ये वाला है। y बराबर ये 14 माइनस x का मान क्या निकला है? 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे। तो y बराबर 14 में 9 घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 5। तो x का भी मान निकल गया और ये y का मान निकल गया। अब दोनों का मान निकल गया तो लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से आगे 2 नंबर का बनाएंगे हम लोग। दूसरा नंबर में दिया है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, ठीक। s माइनस टी बराबर 3 इसको समीकरण 1 मान लेंगे, s/3 प्लस t/2 इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 इसको मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करना है? दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं, s माइनस टी बराबर 3, तो ये s रहेगा बराबर ये माइनस टी बराबर 3 है ना, तो ये माइनस टी को बराबर के हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस टी हो जाएगा, ठीक है।
ये माइनस टी है, बराबर के दूसरे साइड में लेके गए तो प्लस टी हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब इसको समीकरण 3 मान लिया, एस का मान निकल गया है। अब लिखना है यहाँ पे एस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो प्रतिस्थापन कर रहे हैं समीकरण, जो एस का जो मान निकला है उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो जहां जहां एस रहेगा वहां पे एस का मान को रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 में जो है उसको लिखना पहले t/2 ये 6, समीकरण 2 में जो था उसको उतार दिए। अब एस के जगह में 3 और प्लस टी रखना है। ठीक है, तो एस के जगह में 3 प्लस टी को रखना है। अब बटे 3 है तो 3 प्लस t/2 बराबर 6। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो प्लस का चिन्ह है, अगर बटे में है तो इसको क्या कर लेते हैं, लॉस हो। ठीक है, लॉस हो एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6। ठीक है, 3 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं इस तरह, तो ये दोनों अलग अलग है, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 है, 3 दूनी 6 दो बार में, तो 2 ऊपर में रखेंगे और गुना का चिन्ह देंगे, और ये चीज को जो ऊपर में है इसके ऊपर में वो वाला यहाँ पे रख देंगे 3 प्लस टी, और ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह। इसके बाद 2 का 2 पढ़ेंगे, 6 आना चाहिए, भाग दे रहे। ठीक है, 2 का से भाग दे रहे 6 को, तो 2 तिया 6 3 बार में, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे गुना देके, इसके ऊपर में जो भी संख्या रहेगा वो संख्या को यहाँ पे रखना है। ठीक है, 2 आप 3 को गुना करेंगे, ये वाला 2 से दोनों को गुना होगा। ठीक है, 2 तिया 6 और फिर 2 और टी, तो गुना करेंगे क्या जाएगा 2t। ठीक है, 2t प्लस 3 गुना टी तो क्या हो जाएगा 3t बटे 6 है तो 6। अच्छा, यहाँ पे बराबर में 6 है, यहाँ पे भी बराबर में 6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला जो 6 है बटे में है, जैसे ही हम बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये अगर भाग में है, नीचे में है तो क्या है भाग में है, तो बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो क्या में बदल जाएगा, गुना में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 6 प्लस यहाँ पे 2t प्लस 3t, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ है टी मिल रहा है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5t बराबर ये 6 बराबर के जैसे दूसरे साइड में चल जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। अब क्या करना है, ये संख्या को दूसरे साइड में लेके चल जाना। ठीक है, संख्या को इस जगह रखेंगे, तो 5t बराबर 36, ये क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस है तो बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में बदल जाएगा। तो 5t बराबर 36 में अगर 6 घटा देते तो क्या हो जाएगा 30। करना है, ये t के साथ 5 गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो क्या में बदल जाएगा भाग में। ठीक है, तो लिखना है t बराबर 30 बटे 5। ठीक, ये 5 गुना में था तो बराबर के दूसरे साइड में लेके चल गए तो क्या में बदल गया भाग में, नीचे में। ठीक है, आप कटाएंगे यहाँ पे 5 1 5 और 5 6 30, तो t बराबर 6 हो गया। ठीक है, t का मान तो निकल गया 6। अब क्या करना है कि t का मान को अब प्रतिस्थापन करना है दूसरा में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम t का मान अगर समीकरण 3 में रख देते हैं तो यहाँ पे आसान हो जाएगा, s का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है कि t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, t का मान जो आया है वो समीकरण 3 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो समीकरण 3 में क्या है, s बराबर 3 प्लस t। ठीक है, तो s बराबर 3 प्लस t का मान क्या निकला है 6, तो 6 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, s बराबर 3 और 6 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9, तो s का मान निकल गया 9, तो लिखेंगे अतः t का मान 6 और s का मान
9। हो गया, खत्म, मक्खन की तरह बन गया। आगे 3 नंबर में दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, बहुत कोई बोलता है मैथ समझ में नहीं आता है, बस आप लोग ध्यान दीजिए कैसे समझ में नहीं आता वो हम देखते हैं। तो इसको क्या करेंगे, हल लिखना है। ठीक है, क्या करना है, हल लिखना है। इसको जैसे के तैसे उतार देना है। ठीक, फिर 9x माइनस 3y को भी जैसे के तैसे उतार देना है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है, आप विस्तार से बता रहे हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या करना है, 3x माइनस वाई बराबर 3 को समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मान लो हम समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, एक को हम सॉल्व कर रहे हैं, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, हमको क्या करना है, या तो x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 3x को रखेंगे बराबर 3, ये माइनस y है, बराबर के इस साइड में है ना, तो इसको हम जैसे बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे, अगर माइनस में है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर प्लस में रहेगा तो फिर माइनस में चेंज हो जाएगा, गुना में रहेगा तो भाग में चेंज होगा, अगर भाग में रहे तो गुना में चेंज होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है ना, x का मान निकालना है, तो x को रखेंगे बराबर 3 प्लस y को रखें, ये एक से साथ 3 गुना में है, तो ये गुना में है, तो बराबर के हम जैसे दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये गुना में है, तो क्या में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भाग में बदल दिए, ये समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 3। इसको 1 मान लेते, इसको 2, इसको 3 मान लिए, x का मान निकल गया। अब क्या करना है, x का मान को प्रतिस्थापन करना है। अब क्या करना है, x का मान जो निकला है उसको समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो लिखना है x का मान समीकरण किस में रखना है, 2 में। ठीक है, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, क्या करे, प्रतिस्थापन करे किसमें, 2 में, x का मान, तो जहां x रहेगा वहां पे ये वाला रखेंगे। तो समीकरण 2 में क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y बराबर 9 है। ठीक है, तो x के जगह में ये वाला रखेंगे, तो 9 है तो 9 को रखो, इसके बाद ये क्या है, 9 के साथ x गुना में है ना, तो ये ब्रैकेट में रखेंगे, 3 प्लस y बटे ये 3 को रख दिए, ब्रैकेट बंद, माइनस है तो माइनस, ये 3 गुना y, चलो y का मान तो नहीं निकाले हैं, तो y जैसे के तैसे रख देंगे, बराबर 9 है तो 9 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये इससे गुना हो जाएगा और इससे भी गुना होगा और इससे कटेगा, है कि नहीं, तो ये भाग में है और ये गुना में है, तो ये ऊपर नीचे कट जाता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, तो गुना में रहता है तो क्या कैसे होता है कि कोना कोनी हम काट सकते हैं, कोना कोनी काट सकते हैं, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं कि नहीं, तो ये कोना कोनी कट रहा है, 3 एका 3 और 3 तिया 9 कट गया। अब हम क्या करेंगे, जो बच गया यहाँ पे इसको गुना करेंगे सीधा सीधी, 3 तिया 9, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह और 3 गुना y 3y हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस, ये तो 3 खत्म हो गया, अब माइनस 3y बराबर 9। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्लस 3y और माइनस 3y, ये प्लस माइनस कट गया, 3 3 कट गया, 3y बचा क्या 9, इधर से 9। क्या यहाँ पे x का मान निकला, नहीं, y का भी मान नहीं निकला, तो ये आगे नहीं बनेगा, यहीं पे ये खत्म हो गया। ठीक है, या तो x का मान निकलता तो हम आगे बढ़ते, y का भी मान निकलता तो आगे बढ़ते, लेकिन ना x का मान निकला है ना y का मान निकला है, दोनों में से किसी का मान नहीं निकला है, तो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिख देना है, अतः अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, खत्म हो गया। आगे दिया है 4 नंबर में 0.2x जोड़ 0.3y बराबर 1.3, फिर दिया है 0.4x
प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो ये वाला देख के डरिए मत, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करना है यहाँ पे, हल करना है। क्या लिखना है यहाँ पे, हल। ठीक है, हल करना है। अब इसको जैसे के तैसे उतार देना, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं इसमें, पहले एक गो को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको लिखना है कि दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना कर रहे हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि 10 से क्यों गुना कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस दशमलव को हटा देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक संख्या है तो क्या होगा, 1 0। फिर यहाँ पे भी अगर हम एक हटा देते हैं तो यहाँ पे कितना संख्या है, एक संख्या, तो कितना लगेगा, 1 0। और यहाँ पे भी हटा देते हैं तो 1 0, एक संख्या है दशमलव के बाद तो 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए 10 आ रहा है, तीनों में 10 आ रहा है, इसीलिए हम 10 से गुना कर रहे हैं। अगर हम 10 से गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे मान लीजिए 10 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 10 10 कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी इस तरह दोनों पक्षों में ले रहे हैं ना, तो बराबर की साइड भी और बराबर की साइड भी, तो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, तो 10 से दोनों के साथ में ये गुना है। ठीक है, तो 10 से ये 10 कट जाएगा, फिर ये 10 से ये 10 कट जाएगा, इसीलिए हम 10 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। क्या करना है, इसको हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, ये 10। फिर इसको भी हटा देंगे तो 1 होगा, और एक संख्या है तो 1 0। फिर इसको भी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुना कर रहे हैं, 10 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, ये 10 कट जाएगा, और इसी 10 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के साथ में गुना में है। ठीक, हम चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों कट जाता है और यहाँ से यहाँ दोनों कट जाता। चलिए, तो ये खत्म हो गया, और ये 10 भी खत्म हो गया। बचा क्या, ये 10 तो हट गया, तो बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर, ये 10 खत्म हो गया, क्या बचा, 13। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब फिर से क्या लिखना है, फिर कौन वाला, ये वाला। सेम प्रोसेस उसी तरह होगा, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको क्या करना है, सेम प्रोसेस। ठीक है, क्या करना है, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुना कर रहे हैं, तो 10 से गुना करेंगे तो सेम जैसे हुआ ये वाला समीकरण 1 में बनाए, उसी तरह ये भी बनेगा। तो लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ पे 4x प्लस 5y और ये 23, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे, तो यहीं पे इसी में बना देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, इसको सॉल्व कर रहे हैं, या तो x का मान निकालेंगे या तो y का मान निकालेंगे। क्या करना है, 4x को रखेंगे, ये बराबर 23 है, ये प्लस 5y है, तो जैसे अब दूसरा साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 5y हो जाएगा। x के साथ ये 4 गुना में है, तो ये भाग में हो जाएगा, 4 होगा ना, ये गुना में है, तो जैसे बराबर के दूसरा साइड में लेके जाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। तो x का मान निकल गया, लिखना है समीकरण, इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण अभी 2 से सॉल्व किए थे तो समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, x का जो मान आया उसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं। तो x में है 2x प्लस 3y बराबर 13, तो x के जगह में क्या रखेंगे, ये वाला, तो 2 गुना ये दोनों x जो है इसके साथ में गुना में है ना, तो x के जो मान है ये वाला उतार देते हैं, 3
23 माइनस 5y/4 और ये ब्रैकेट बंद प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब क्या करना है, ये और ये कटेगा, 2 एका 2 और 2 दूनी 4 कट गया, बचा क्या 23 माइनस 5y अब बटे 2 है तो 2 प्लस 3y बच गया अब बराबर 13। ये बच गया, इसको कटा दिए तो ये वाला उतार दिए। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, कुछ नहीं है तो एक है, जोड़ है यहाँ पे ना, तो भिन्न का जोड़ है। अगर नीचे ऊपर नीचे यहाँ पे दिख रहा है तो ये भिन्न में है, ये ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। तो जैसे भिन्न में रहेगा तो इसको भी हम भिन्न में बना ले लेंगे और दोनों को लॉस और निकाल लेंगे। तो 2 और 1 का लॉस क्या निकलेगा, 2 बट्टे ये निकल गया, 2 का 2 पड़ेगा, 2 आना चाहिए कितना बार में, एक बार में। अगर 1 से गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, वही होगा 23 माइनस 5y प्लस है तो प्लस को रखेंगे, 1 का 1 पढ़ेंगे 2 बार तो 1 दूनी 2, 2 बार में तो 2 से गुना कर देंगे इसको तो 2 तिया 6y अब बराबर 13 है तो 13 को लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये बटे में है 2 तो बराबर के दूसरा साइड में लेके जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, गुना में बन जाएगा, गुना बन जाएगा है ना। ये भाग में है तो बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 23 माइनस 5y। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 6y यहाँ पे 5y, y मिल गया ना तो दोनों में जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो माइनस और प्लस माइनस 6y में 5y घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1y। तो यहाँ पे लिखना है प्लस 1y। ठीक है, और दोनों में से ये बड़ा था तो इसके आगे जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह, जो बड़ा रहेगा उसके आगे जो भी चिन्ह रहेगा वही चिन्ह को रखना है। तो ये हो गया, और ये 2 बराबर के दूसरे साइड में लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 13 और ये गुना में बदल जाएगा तो 13 दूनी 26। तो यहाँ पे क्या लिखना है 26। ठीक है, तो ये निकल गया। अब ये संख्या को दूसरे साइड में लेके चल जाएंगे, y बराबर 26 और ये प्लस में है तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो गया। तो y का मान 26 में 23 घटा देंगे कितना बचेगा 3, तो y का मान क्या निकला 3। अब क्या करना है, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण एक, समीकरण क्या करेंगे 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 कहां पे था, समीकरण 3, x का मान निकल जाएगा डायरेक्ट, है कि नहीं, y का मान यहाँ पे रख देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर क्या करना है, y का जो मान आया है 3 उसको क्या करना है समीकरण 3 में पुट करना है। ठीक है, y की जगह में हम क्या रखेंगे 3, तो ये वाला जो x बराबर 23 माइनस 5y इसको उतारेंगे, अब बट्टे में 4 है तो 4 को उतार दिए। ठीक है, अब y की जगह में क्या रखना है 3, तो 3 को रखेंगे, x बराबर 23 माइनस 5 गुना 3 अब बटे 4 है तो 4। ठीक है, अब क्या करना है, x बराबर 23 माइनस 5 तिया 15 अब बटे में 4 है तो 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 23 में 15 घटाते हैं कितना बचेगा 8 अब बटे में 4 है तो 4, तो x बराबर 4 का 4, 4 दूनी 8 कट गया तो क्या बचा 2, तो x का मान 2 निकल गया, y का मान 3। तो यहाँ पे लिख देना है अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। हो गया आंसर। आगे एक का 5 नंबर, तो 5 नंबर में दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, तो इसको हल करना है। बहुत को रूट देख करके क्या घबरा जाता है कि बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर √3x माइनस √8y बराबर इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, 0 बराबर ये समीकरण 2 मान लिए इसको, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 या तो समीकरण 2 को किसी एक को हल करना है, या तो x का मान निकालना है तो y का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण
एक से, ठीक है। तो समीकरण एक से निकाल लेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। तो ये √2x बराबर, ये √3y को क्या करेंगे, बराबर के दूसरे साइड में लेकर चल जाएंगे, तो ये -√3y हो जाएगा, -√3y, ठीक है। अब x को रखेंगे बराबर -√3y बटे में हो जाएगा ना, x के साथ √2 क्या है, गुना में है, कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। तो जैसे हम बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो बराबर, ये गुना में तो क्या में बदल जाएगा, भाग में, ठीक है। तो x का मान निकल गया। अब लिखना है यहाँ पे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, x का मान 2 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, जो x का मान निकला है उसको समीकरण 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 ये है मेरा, तो यहाँ पे लिखेंगे √3x माइनस √8y और बराबर 0, ठीक है। क्या कर रहा है, x का जो मान आया है वहां x के जगह में इसको उतार देंगे, ठीक है। x के जगह में इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा है √3, x के जगह में क्या रखेंगे, ये कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या गुना का संबंध है, गुना है, यहाँ पे ब्रैकेट में रखना है √3y और बट्टे में √2, ये -√8y है और बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये √3 और √3 को गुना करेंगे, गुना है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 3, और ये माइनस है तो माइनस y बटे √2, √3 गुना √3। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कभी भी अगर √2 गुना √2 रहे, इस तरह अगर ये वाला अगर सेम रहे, ये सम रहे, दोनों अगर मिल जाता है ना और रूट में रहता है तो ये 2 होता है, ठीक है। अगर √6 भी रहे गुना √6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 होगा और ये रूट खत्म, ठीक है। जैसे ये दोनों अगर मिलना चाहिए, अगर यहाँ पे अलग अलग है, मान लीजिए यहाँ पे √6 गुना √2 है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये गुना हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12 और ये रूट में ही रहेगा, ठीक है। अगर ये अलग अलग रहे तो ये गुना हो जाएगा, और ये अगर सम रहे, दोनों अगर मिल रहा है तो एक ही बार में लिखेंगे और ये रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे √3 हो गया, और माइनस है तो माइनस, और y है तो y, और बटे में √2 है तो √2 को रख दिए, ठीक है। और ये -√8y बराबर 0। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो √2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, √2 ही होगा, ठीक है। और √2 से √2 को भाग देंगे तो क्या होगा, 1 कट जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा 1, और 1 से गुना करेंगे, जो 1 आया उससे गुना करेंगे ऊपर वाला को, तो क्या हो जाएगा, वही होगा -3y। अब माइनस है तो माइनस का चिन्ह रखे, 1 से √2 को हम भाग देते हैं तो क्या होगा, √2 ही होगा, और √2 से हम √8 को गुना करेंगे, √2 गुना √8, तो क्या हो जाएगा, 2 8 16, और रूट हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और रूट में ही रहेगा, है कि नहीं। इसे पीछे भी तुरंत बताएं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √16 y और बराबर 0, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये भाग के में है ना, √2 क्या है, भाग में है, तो बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो गुना में बदल जाएगा, तो -3y माइनस √16y अब बराबर ये 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, और ये √2 गुना में हो गया, है कि नहीं। तो ये -3y और -16, √16 को हम लोग तोड़ सकते हैं, कैसे, 16 को तोड़ेंगे, 4 4 16, तो 2 को 4 में अगर √16 अगर इस तरह रहता है तो बराबर 4 गुना 4, इसको लिख सकते हैं 2 बार, तो ये 2 बार मिला ना, तो 4 गुना 4, तो 2 4 में से 1 और 4 अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो रूट से ये निकल जाता है कि नहीं, तो ये 4 निकल गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 y बराबर, ये 0 से गुना हो गया √2, तो क्या हो जाएगा 0। कोई भी संख्या से हम अगर 0 कर देते हैं, गुना करते हैं कोई भी संख्या से अगर 0 को, तो 0 ही होता। अब क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, y मिल रहा है ना, तो y मिल गया तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 4 7, -7y बराबर
जीरो। तो y बराबर ना 7 गुना में है तो बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो 0/-7 हो गया है कि नहीं। तो इसको हम क्या किए, गुना में था ना तो बराबर के दूसरे साइड में लेके चल गए तो भाग में बदल गया। तो y बराबर क्या हो गया, 0। अगर कोई भी संख्या से अगर हम 0 को भाग देते हैं तो वो 0 में बदल जाता है, ठीक है। कोई भी संख्या से अगर हम 0 को भाग देते हैं इस तरह तो ये 0 में आ जाता है, 0 होगा। तो y बराबर क्या निकल गया, 0। अब क्या करना है, y का मान को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर, किसमें, 3 में। जो यहाँ पे हम लोग 3 निकाले थे ना, कहाँ पे निकला था समीकरण 3, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम रख देते y का मान, जो मेरा 0 आया है, अगर इसको रख देते तो डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा, इसीलिए समीकरण 3 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर √3 माइनस √3y अब बटे में √2, ठीक है। तो x बराबर ये माइनस √3 गुना y का मान क्या निकला है, 0। तो यहाँ पे 0 रखेंगे अब बटे √2। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, 0, 0 से गुना करेंगे कोई भी संख्या तो क्या हो जाएगा, 0 अब बटे √2। तो x बराबर अगर कोई भी संख्या से अगर यहाँ पे √2 से अगर 0 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x का मान भी 0 आया, y का मान भी 0 आ गया, हो गया यहाँ पे सॉल्व, आंसर हो गया, ठीक है। आगे 1 का 6 नंबर लास्ट है, ठीक है। इसको भी उसी तरह हल करेंगे, बट्टे में है ना, थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन आसान है, ठीक है। क्या करना है, 3x/2 माइनस 5y/3 अब बराबर -2 को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 2 और 3 को लॉस ले लेते हैं, ठीक है। बटे में है तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। तो 2 और 3 का लॉस ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 6। 2 और 3 का लॉस लेंगे ना तो 2 और 3 अलग अलग है, कोई पास ऐसा नहीं कटेगा, ठीक है। 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं। तो 2 तिया कितना होता है, 6, इसलिए यहाँ पे 6 रखे। अब 2 का 2 पढ़ेंगे, 6 आना चाहिए, कितना बार में, 3 बार में, 2 तिया 6, 3 बार में। तो 3 से गुना करेंगे ऊपर वाला संख्या को, इसके ऊपर वाला संख्या को, तो 3 तिया 9x, अब माइनस है तो माइनस, फिर 3 का 3 पढ़ेंगे, अब 6 आना चाहिए 2 बार में, 3 दूनी 6 2 बार में। तो 2 से गुना करेंगे इसके ऊपर में जो भी संख्या रहेगा उसको, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10y अब बराबर -2, ठीक है। अब क्या करना है, ये बटे में है, 6 क्या है, बटे में है, तो बराबर के हम दूसरे साइड में लेके चल जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, गुना। तो ये 9x माइनस 10y बराबर ये गुना हो जाएगा, तो -2 गुना 6 इस तरह हो जाएगा ना, बटे में तो बराबर दूसरे साइड में लेके गए तो क्या हो गया, गुना में। तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12, तो यहाँ पे -12 लिख देंगे, ठीक। ये समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे ना, यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए इसको। अब आगे इसको बनाएंगे, ठीक है। लिखना है फिर x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। अब क्या करना है, सेम उसी तरह कि प्लस में और बटे में है दोनों, तो क्या ले लेंगे, लॉस, क्या हो जाएगा 6। अब 3 और 2 का लॉस क्या निकल गया, 6। 3 का 3 पढ़ना है, 6 आना चाहिए, कितना बार में, 3 दूनी 6 2 बार में। तो 2 से गुना करेंगे ऊपर वाला को, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 का 2 पढ़ेंगे, 6 आना चाहिए, कितना बार में, 3 बार में, 2 तिया 6 3 बार में, तो 3 गुना y हो जाएगा 3y अब बराबर 13/6। अब क्या करना है, बटे में 6 है तो बराबर का हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13/6, और ये गुना में है, भाग में है, तो बराबर के दूसरे साइड में लेके चल जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। तो गुना में होगा तो ये ऊपर नीचे कट गया, यहाँ पे कुछ है तो 1 है ना, तो कोना कोनी क्या गया, कट गया, तो बचा क्या, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये बच गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण 1 भी निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। अब दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करके एक तो x का मान निकालना है तो y का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखे समीकरण 1, तो समीकरण 1 को हल करेंगे।
समीकरण 1 से। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9x माइनस 10y अब बराबर -12। अब क्या करेंगे, 9x बराबर -12 है, ये -10y को बराबर के दूसरे साइड में लेके चल गए तो क्या हो जाएगा, +10y। अब क्या करना है, 9 क्या है, एक साथ में क्या है, 9 गुना में है, तो x बराबर -12 प्लस 10y। अब क्या है, ये 9 एक साथ में क्या, 9 गुना में है, तो जैसे हम बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखना है x का मान, x का मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो लिखना है x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, क्या कर रहे हैं, x का मान जो निकला है उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। तो समीकरण 2 का मान यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। तो x के जगह में क्या रखेंगे, ये वाला, तो 2 गुना क्या हो जाएगा, -12 प्लस 10y बटे 9 और ये प्लस 3y और बराबर 13, ये बचा हुआ था। ठीक है, अब क्या करना है, ये गुना हो जाएगा, है ना, गुना है तो गुना हो जाएगा, 12 दूनी 24 माइनस और ये फिर प्लस 2 और 10 को गुना करेंगे तो क्या जाएगा, 20y बटे में 9 है तो 9 को रखेंगे प्लस 3y बटे कुछ नहीं है तो 1 है बराबर 13। अब क्या करना है, 9 और 1 का क्या ले लेंगे, लॉसो ले लेंगे, तो क्या निकल जाएगा 9। अब क्या करेंगे, अब 9 का 9 पढ़ेंगे, 9 आना चाहिए कितना बार में, एक बार में, और 1 से गुना करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यही होगा -24 प्लस 20y। इसके बाद प्लस है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे यहाँ पे। अब क्या करना है, 1 का 1 पढ़ेंगे, 9 आना चाहिए कितना बार में, 9 बार में आएगा, तो 1 9 में 9, तो 9 जो आया उससे जो 9 आया उसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे, है ना, 3 गुना 9 तो 3 9 27y अब बराबर क्या है 13। तो यहाँ पे 13 को रख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे -24 प्लस ये 27 और ये 20 जुड़ जाएगा, y मिल गया इसीलिए प्लस प्लस प्लस, तो 20 और 27 क्या हो जाएगा, 40 और 7 47y बराबर 13। ये भाग में है, 9 क्या है, नीचे है ना, बटे के नीचे में है, तो ये क्या है, भाग में है, तो हम जैसे हम बराबर के दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो वो क्या बदल जाता है, गुना में। ठीक है, अब क्या करना है, -24 प्लस 47y बराबर 13 नम कितना होता है, नहीं जानते तो क्या करेंगे, गुना कर देना है, 9 का 9 9 तिया 27 के साथ 2 बज गया, 9 का 9 और 2 11 कितना आ गया, 117। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 117। अब क्या करना है, ये -24 संख्या में है और ये संख्या में है, तो संख्या को एक जगह रखेंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 47y बराबर 117 बटे नहीं होगा, ये माइनस में है तो बराबर के दूसरे साइड में लेके जाएंगे तो +24 हो जाएगा। 47y बराबर 117 और 24 को जोड़ना है, तो 4 और 7 11 का 1 बच गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 है तो 1 कितना हो गया, 141। अब 47 गुना में y के साथ, तो y के साथ अगर गुना है तो दूसरे साइड में लेके चल जाएंगे तो क्या में बदल जाएगा, भाग में। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे कटाएंगे, तो 47 से कटाएंगे ऊपर नीचे तो क्या होगा, 47 गुना 3 3 7 21 का 1 2 बच गया, 3 4 12 और 2 14 निकल गया 141। तो कितना बार में कटा, 3 बार में, तो लिखना 47 से का 47 और 47 तिया 141, तो y का मान क्या निकल गया 3। अब क्या करना है, y का मान को रखना है, तो लिखना है y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापन करने पर। ठीक है, तो y का मान जो निकला उसको क्या कर रहे हैं, 3 में प्रतिस्थापन कर रहे हैं। अगर 3 में हम डायरेक्ट रख देते हैं तो सीधे मेरा x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10y अब बटे में 9।
तो y की जगह में क्या रखना है 3, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, गुना दे करके 3 रख देते हैं। तो x बराबर क्या निकल जाएगा -12 प्लस 10 तिया 30/9। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 30 में 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 18/9, 9 1 9 9 दूनी 18 कट गया, तो x का मान क्या निकल गया 2। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। हो गया आंसर, खत्म हो गया इस तरह।